अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं एक्सपो सेंटर में, जहां पर आए दिन कोई ना कोई एग्जीबिशन चल रही होती है और कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। एक्सपो सेंटर में आज हम हैं, यहाँ पर जो एग्जीबिशन है वो फर्नीचर की है। आपको पता है फर्नीचर हमारे घर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई भी ऐसी जगह हो। जब तक वहाँ पे एक अच्छा फर्नीचर नहीं होगा, स्टाइलिश फर्नीचर नहीं होगा, तब तक वहाँ की एक अच्छी लुक्स नहीं निकल सकती हैं। जब भी आप एक घर में एंटर हो, आपका चाहे कितना ही आलीशान घर क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत और बड़ा घर क्यों ना हो, अच्छे डिज़ाइन का बना हो, जब तक उसमें एक अच्छा फर्नीचर नहीं होगा अच्छे डिज़ाइन का, तब तक आपका घर कंप्लीट नहीं हो सकता है, इनकम्प्लीट रहेगा। और क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है। लोग जो है बहुत फैशनेबल फ़र्नीचर की तरफ चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि फ़ैशनेबल फ़र्नीचर होना चाहिए, लेकिन फ़र्नीचर आपको पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि आप ऐसा फ़र्नीचर लें जो कि लॉन्ग टर्म चले, एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े महंगे महंगे फ़र्नीचर मिलते हैं, 2.5 लाख का जो है वो सिर्फ बेड मिलता है और फिर ड्रेसिंग टेबल अलग से ख़रीदनी पड़ती है, फिर और भी बहुत सारी जो उसके साथ चीज़ें होती हैं वो अलग से लेनी पड़ती हैं। लेकिन बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन जिनकी नई नई शादियां हो रही होती हैं वो अपने अम्मा अब्बा से यही डिमांड करती हैं। वैसे तो जहेज़ एक लानत है, लेकिन लोग ये बड़े शौक़ से लेना चाहते हैं। जब लड़कियां कहती हैं हमें जो है वो जहेज़ चाहिए, हमें बेड चाहिए, तो अपने अम्मा अब्बा से उनकी यही डिमांड होती है कि हमें एक ऐसा बेड दें जो कि लॉन्ग टर्म चले। यानी हमारे पास ऐसा फर्नीचर होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले। तो यहाँ पे एग्जीबिशन में देखते हैं यहाँ पे किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह के डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं। और ये भी बहुत मैटर करता है, जैसे कि आप एक घर बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये कितना अरसा ये डिज़ाइन मॉडर्न रहेगा। इसी तरह फर्नीचर भी ऐसा लेना चाहिए कि आप ये सोच कर लें कि कितना अरसा मॉडर्न रहेगा, कि 3 साल बाद आप ये ना कहें कि अच्छा अब मार्केट में ये वाला नया फर्नीचर आया तो अब हम चेंज कर लें। तो चलें आज का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हम एक्सपो सेंटर से 2 सवाल हमने निकाले हैं, एक तो फर्नीचर के हवाले से, दूसरा आपको पता है कि मैच है पाकिस्तान इंडिया का जो कि किसी दुश्मनी से कम नहीं होता है। फर्नीचर के हवाले से सवाल ये है कि कौन सा ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर फर्नीचर सबसे सस्ता है। 3 से 4 मुल्क है, कोई भी 2-3 के अगर नाम बता देंगे तो भी हम जवाब कंसीडर कर लेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान के। तो 2 सवाल हैं हमारे, और आई होप आज का जो मैच है वो पाकिस्तान विन करे। वैसे तो पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंच गया, लेकिन देखते हैं कि आज क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तानी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो वो थोड़े से मायूस ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैच इंजॉय करते हैं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शमरेज़ जावेद। शमरेज़ जावेद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं या आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई हुई है, आप स्टॉल लगाया हुआ है, जिस तरह स्टॉल कहेंगे या जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शॉप कह लें? ये एक्चुअली मेरी अपनी इंपोर्ट है टर्की और चाइना से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, रीजनेबल प्राइस में लगा हुआ है। और हमारी जो ब्रांच है वो गुलबर्ग मेन मार्केट में है के बिल्कुल ऑपोजिट, और होलसेल प्राइसेस है। और क्या क्या है आपके पास? हमारे पास 3 आइटम्स होती हैं, लाइटिंग, डिकोर एंड फर्नीचर। अभी टर्की से हमने इंपोर्ट किया है फर्नीचर, वो एक्सटेंडेबल डाइनिंग्स है, न्यू अराइवल के लिए अभी आफ्टर 1 मंथ वो आएंगे। डाइनिंग टेबल्स जो होते हैं, वैसे आजकल ट्रेंडिंग में क्या है कि और जो पायदार भी हो, क्योंकि फ़र्नीचर जैसे कि मैं अभी कह रही थी स्टार्टिंग में कि फ़र्नीचर लोग ऐसे लेना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ताकि ये ज़्यादा अरसे के लिए चले, कम से कम जो है वो 10 से 12 साल तो चलना चाहिए। एक तो ये बात है, जो इम्पोर्ट है और लोकल है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं शुरू से ही इंपोर्ट करता हूँ चाइना से और टर्की से, तो उसकी क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। वैसे भी जो आपने क्वेश्चन किया कि इंपोर्ट में लोकल में और इंपोर्ट में क्या फ़र्क है, वो वाजिया कस्टमर को समझ आ जाती है कि वो लोकल ले रहा है या इंपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यानी
आपके जो कस्टमर्स हैं वो उनको यही चाहिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्ट किया हुआ माल होना चाहिए? ज़ाहिर है हमारा होलसेल है, इसलिए हमारी जो प्राइस है वो काफ़ी, आपको मैंने पहले भी बताया, रिजनेबल है हमारी। प्राइस क्या है आपकी, क्या प्राइस होती है? लोगों के बजट में आती है, बजट फ्रेंडली है? इजीली बजट में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह बजट में आती है, तो वो लोग लेते हैं। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? मसलन किस चीज़ की आप पूछ रहे हैं? यानी कि अगर एक कंसोल टेबल लेना है, टीवी टेबल, वो कितने की मिलेगी? कंसोल जो है वो 65 से लेके 95 तक है, और जो उसकी टेबल 2 पीस सेट्स हैं मार्बल टॉप और ब्रास में, वो हमारे पास अवेलेबल है। शोरूम पे तशरीफ़ लाएँ, वसी वैरायटी है हमारे पास, और लाइटिंग में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। अच्छा, इस तरह की एग्जीबिशंस होना कितना अच्छा है बिजनेसमैन के लिए, ये बताएं। देखिए, एक्सपो बाहर के मुल्कों में तो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे चल गया, नहीं तो बिल्कुल लॉस। हाँ, आज के हमारे 2 क्वेश्चन हैं, चूँकि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है और फर्नीचर के हवाले से भी सवाल करेंगे कि आपको कितना नॉलेज है, कहाँ पे सबसे सस्ता फर्नीचर मिलता है, कौन से 2-3 ऐसे मुल्क हैं? देखिए, मैं तो शुरू से ही लाहौर में ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हुआ हूँ, और यहाँ की मुझे काफ़ी मालूमात है। जो रीजनेबल प्राइस में है वो गुलबर्ग मेन मार्केट में फर्नीचर हर तरह का, ऑफिस फर्नीचर, हाउस यानी आप कहेंगे पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में लाहौर गुलबर्ग मेन मार्केट में काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं वहाँ पे। और आप बताएं आपसे एक और सवाल है इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से, कि सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से किसने सेंचुरी बनाई है? कौन से क्रिकेटर्स हैं एक्चुअली अगर आप मैच देखते हैं तो? नहीं, मैच अल्हम्दुलिल्लाह हम खेले भी हैं और देखते भी हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल होने जा रहा है। इंशाल्लाह डेफिनेटली 100% इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच विन करेगा इसमें। लग रहा है आपको कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में होने वाला है? उनके जो ओपनर बैट्समैन हैं वो हमसे बेशक थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन हमें अभी बॉलिंग में, हमारे पास बॉलिंग इतनी वो अच्छी नहीं है जो उनके पास है, और बैटिंग भी, लेकिन आई होप इंशाल्लाह ये फाइनल है, हमें जज्बा है इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी नोमान। नुमान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। नुमान, आपकी शॉप पे फर्नीचर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे वो खींचा लाया। बड़ा अच्छा फर्नीचर आपने लगाया हुआ है। प्राइसेस भी इतनी ही अच्छी हैं या फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, एक्चुअली प्राइसेस तो हमारी जो डिस्काउंट है यहाँ पे हमने 20-30% ऑफ रखा हुआ है, और उसके पे मज़ीद भी हम लोग 5-10 हज़ार की गुंजाइश कस्टमर के लिए रखी हुई है कि कस्टमर हम ज़्यादा से ज़्यादा बना के यहाँ से लेकर जाएँ हम लोग। बाकी हमारा काम सारा सॉलिड है, आपने चेक कर ही लिया है। अच्छा, ये सॉलिड है? सारा सॉलिड बोर्ड में शीशम में बना हुआ है हमारा, और इसमें हम किकर यूज़ करते हैं, दो ही बोर्ड यूज़ करते हैं इसमें हम लोग। यूज़ करते हैं। और ये वैसे क्या गारंटी होती है, कितने अरसे तक ये रहता है? फॉर्म की गारंटी जो देखिए मोल्टी वालों की होती है, 10 ईयर्स वारंटी होती है इसमें जो मोल्टी लगा हुआ है। बाकी जो फर्नीचर की है, फर्नीचर हम लाइफ टाइम गारंटी देते और में ही है आपकी शॉप? हैं। जी नहीं, हम इस्लामाबाद और पेशावर से हैं हम लोग। इस्लामाबाद से आए हैं, ठीक है। ये बताएं कि एक्सपो में इस तरह की एग्जीबिशन हो रही है, देखिए बाहर के मुल्कों में बहुत सारी एग्जीबिशंस आए दिन होती रहती हैं, और अब जाहिर है कि लाहौर में और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आता रह रहा है। आपको लगता है कि ऐसी एग्जीबिशंस होना अच्छा है बिजनेसमैन के लिए, कारोबारी हजरात के लिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल यहाँ पे नाम रखा, बल्कि ये ऐसे ब्रांड्स को बाहर भी लेके जाएँ। रिस्पांस अच्छा मिलता है एक्सपो पे आके, कस्टमर हमें बड़ा अच्छा मिलता है। शोरूम पे भी काम है, मगर हम लोग बाहर निकलने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे नाम भी प्रमोट होता है, हमें कस्टमर भी अच्छा मिलता है वहाँ पे, हर शहर से अच्छा कस्टमर मिलता है। जो है वो आपको इस एग्जीबिशन से कोई अच्छा रिस्पॉन्ड आया है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। हम लोग आए लेट है, मगर उसके बावजूद भी सेल हमारी अच्छी है। अच्छा, सेल हुई है आपकी, चलें ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज हम आपसे पूछेंगे ज़रा, हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि चूँकि आप फर्नीचर को बखूबी अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्या आपको इस बारे में पता है कि सबसे सस्ता फर्नीचर कौन से ममालिक में बिकता है? हाँ, सबसे सस्ता तो हमारे मुल्क में बिकता है, क्योंकि पाकिस्तान में, और कोई 2-3 मुल्क आपको पता हो? और इसके अलावा इंडिया में मेरे दोस्त यार हैं, काम करते हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं मुझसे शेयर कर लेते हैं, मैं कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ उनसे शेयर करते हैं। अभी हमारा एक लड़का इंडिया है। से ख्याल आया मुझे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, किसके साथ हैं आप? जी, हम तो अपने मुल्क के साथ हैं, तो मुल्क की खुशहाली। क्या लगता है पाकिस्तान विन कर पाएगा अब पाकिस्तान इंडिया के साथ? जी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा विन करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसका शौक है देखने का? हाँ जी है, जब थे तब तो बहुत क्रेज़ थे, अब नहीं, अब तो क्रेज़ थोड़ा कम हो आपको पता है कितने कौन से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सेंचुरी बनाई है? गया। हमारे अभी तक तो सेंचुरी तो काफ़ी प्लेयर्स ने बनाई हुई है, मगर हमारे जो फेवरेट थे सईद अनवर साहब थे हमारे दौर में।
और आजकल के जो प्लेयर हैं बस वो वैसे ही हैं, ठीक है, चलते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जीत कर आएंगे हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर। बस कोई पैगाम देना चाहते हैं आज आप? जी, पैगाम हम ये देना चाहते हैं कि एक्सपो पर आएँ और एक्सपो पे आके जितना फ़ायदा कस्टमर उठा सकता है उठाए, क्योंकि एक्सपो के रेट बड़े, कार्निवल बहुत मुनासिब रेट पे कस्टमर को दे के जाते हैं हम लोग। हमारा पैसेज यही है, बाकी खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी सर। व्यूअर्स, इस तरह की एग्जीबिशंस का होना जो है वो कारोबारी हजरात के लिए भी बहुत अच्छा और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेट मुनासिब मिल जाता है और डिफरेंट यहाँ से सिटीज़ से लोग आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको क्वालिटी भी मिल जाती है और वैरायटी भी मिल जाती है और यहाँ पे रिजनेबल प्राइस भी मिल जाती है। जैसे कि मुझे ये शॉप बड़ी अच्छी लगी, सॉलिड फर्नीचर बना हुआ है इनकी शॉप पे और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में इनकी ये शॉप है। इवन दैट कि मैंने भी इनका कार्ड ले लिया है कि फ़र्नीचर इनका मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़यान। ज़यान कौन सी क्लास में है? मैं 4 में। 4 में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सारे बिजनेसमैन अपनी एग्जीबिशन उन्होंने लगाई हुई है, आप भी यानी इसी तरह का कुछ करना चाहते हैं? यस। क्या लाइफ के गोल्स हैं वैसे? बिजनेसमैन बनेंगे तो क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस? मैं बाबा ने ही ये एक्सपो लगवाया। अच्छा, बाबा ने ये एक्सपो लगवाई है। राइट, ये बताएं, हमारा आज का क्वेश्चन है कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फर्नीचर बहुत चीप है, यानी सस्ता है? चाइना। नहीं, गलत जवाब हो गया। मैच में इंटरेस्ट है? यस। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है अभी, कौन जीतेगा? इंडिया। वो तो हमें जिसे कहते हैं ना बिटर ट्रुथ, हमें पता है, ये रियलिटी का हमें पता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान फिर भी अच्छा खेलता तो है, कोशिश तो करता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता। नहीं। करता। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। ये बताएं कि आपको पता है कि अभी तक कौन से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ये सेंचुरी बनाई है? कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं? बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी। आई डोंट नो। मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में, क्रिकेट से। फुटबॉल में है। कौन से आपके फेवरेट है फुटबॉलर? रोनाल्डो। रोनाल्डो पसंद है, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। सही जा रहा है आपका? अच्छा। कौन से स्कूल जा रहे हैं? स्कूल लाहौर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मलाइका, क्या कर रही हैं आज आपने यहाँ पे, क्या ये आपका स्टॉल है? नो, मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा, आपकी भी यहाँ पर शॉप कह लें या स्टॉल कह लें, बड़ा अच्छा फर्नीचर यहाँ पे। मुझे पीछे ये जो एक बेड है ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ा सा हमारे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो आपको याद होगा, एक ज़माना था, एक ट्रेंड था पिछला, जब इस तरह की चेयर्स बना करती थी। बिल्कुल, और चेयर्स बनती थी और पुराने ज़माने में मतलब वुडन होता था और उसकी जो बैक साइड होती थी वो इस स्टाइल की होती थी, और अब इस तरह के बेड्स भी आ रहे हैं। पर्सनली मुझे तो ये बहुत पसंद है और मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपको किस तरह के बेड्स पसंद हैं? मुझे तो ज़्यादा प्रॉपर वुड में हो, पॉलिश मतलब पॉशिंग वाले मुझे पसंद नहीं है। वेलवेट वाले नहीं पसंद? नो। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। लड़कियों को बड़ा वेलवेट वाले बड़े पसंद होते हैं, लेकिन वो जिस तरह सामने बेड है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो टाइम था जब पसंद था, लेकिन अब ओवर हो गया। यानी आपकी शादी अभी नहीं हुई है, तो आप यानी कि ये सोच रही हैं जब आपकी शादी हो तो आपका फर्नीचर जो है वो इस तरह का होना चाहिए? अम्मी अबू ने जहेज ही नहीं देना। तुमने पहले ही सोच लिया? देना नहीं है। अच्छा, यानी आपने पहले ही देख के रखा हुआ है। जी। ठीक है, चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि फर्नीचर कौन से ममालिक में सस्ता है? 2-3 मुल्क हैं जहाँ पे फर्नीचर बहुत सस्ता है। आई थिंक सो टर्की में। टर्की नहीं। सबसे ज़्यादा सस्ता फर्नीचर हो सकता है मलेशिया में। मलेशिया में सस्ता है। वैसे मेरा नान का सारा मलेशिया गया। यार, आप तो बड़ी रिच है। अस्सी कहते साडा नान का गुलशन राविदा थे, तुसी कह रहे हमारा नान का मलेशिया में होता है और हमारे नान का ना यहाँ पे थाईलैंड में होता है, हमारा दाद का। यू सो रिच। थैंक यू। ये हम ही गरीब पैदा हो गए हैं। चलिए, ये बताएं कि हमारा दूसरा सवाल है, ये बताएं कि मैच में कितना इंटरेस्ट है?
मैच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? इंशाल्लाह ऑफ कोर्स पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतने वाला है। अभी तक आपको पता है कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है? आई थिंक सो सबसे पहले बाबर आजम। बाबर आजम ने बनाई है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और कुछ कहना चाहती हैं? कोई हिडन टैलेंट है आपके अंदर? कोई सिंगिंग करना चाहती हो कि शेर शायरी का शौक हो? एनीथिंग? नो। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। ओके, थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम एक शॉप पर हैं और मैं झूले पे बैठी हुई हूँ। आपको पता है ये हर घर में तकरीबन मौजूद है। जिस घर में टेरेस है या छत है, लोगों को ये झूला बहुत पसंद है, क्योंकि अगर कोई किसी को बुक रीडिंग का शौक़ है या वैसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का शौक़ है टेरेस में बैठ के, जैसे इस वक्त मैं झूल रही हूँ, और या कोई चाय का कप हाथ में पकड़ के बैठना चाहता है इस झूले पर, तो ये बड़ा बेहतरीन झूला है। इस वक्त जिस शॉप पे मौजूद है, मैंने कहा चलें थोड़ी देर मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ। ब्रेक पे चुके मैं गई थी। आज जो हम लोगों से सवाल कर रहे हैं वो फर्नीचर के हवाले से कर रहे हैं कि बताएं कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता है। और दूसरा सवाल हमारा पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से है कि एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि कौन मैच जीतने वाला है, और दूसरी बात ये कि सवाल ये है कि क्रिकेटर्स कौन से हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपने नुमान, आपकी शॉप है ये? जी हमारे ओनर वर्कर हैं हम। ओनर वर्कर हैं आप, ठीक है, ज़बरदस्त। नुमान, ये बताएं लाहौर में ही है? जी लाहौर में। ज़बरदस्त। ये बताएं आप कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सा, बड़ा सिंपल सा आपका जो है ये फर्नीचर है। तो अच्छी आपकी एग्जीबिशन जो यहाँ पर लगी हुई है, इससे सेल अच्छी हो रही है, कस्टमर आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह पाक का शुक्र है। ज़बरदस्त। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पे फर्नीचर सस्ता मिलता है? पता है आपको इस बारे में? नो मोर। मैच देखते हैं शौक से? नॉट इंटरेस्टेड। मैच बिल्कुल भी मैच नहीं देखते? पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं देखते आप? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे क्या इंटरेस्ट है आपके? काम में? काम में भी फ़िलहाल तो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मिसिज़ आफ्ताब रूहिया। आफ्ताब। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है ज्वेलरी का? जी, मेरा हैंडमेड ज्वेलरी का स्टॉल है और ये मैं सारी खुद हैंडमेड, मेरी सारी ज्वेलरी। ज़बरदस्त। ये जो है ये हैंडमेड है, अगर थोड़ा सा दिखाएं। ये भी हैंडमेड है और ये रिंग्स हैंडमेड है जी। जैसे ये ब्रेसलेट हो गया, ये हैंडमेड है। ये आप खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। तो आप जो हैं वो कितने अरसे से ये बना रही हैं, और इस तरह की एग्जीबिशन में आप कितना पार्ट लेती हैं? मैं ये जो है तकरीबन 15 ईयर्स से बना रही हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। मैं कैंडल मेकिंग भी करती हूँ, सोप मेकिंग भी करती हूँ, और जो है ये जो है यानी आप जो है वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हैं, स्टॉल लगा रही हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको? और ज़्यादा जो आपके कस्टमर हैं वो आपको कौन नज़र आते हैं? आपके जो कस्टमर हैं, फीमेल कस्टमर ज़्यादा हैं या मेल कस्टमर आपको ज़्यादा नज़र आते हैं? दोनों ही। जो होते हैं ना बच्चों के फादर, वो बच्चों को बहुत मज़े से शॉपिंग कराते हैं मेरी, क्योंकि ये मेरे हैंडमेड होते हैं, ये वो बहुत पसंद करते हैं ना। ये बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं ये बहुत। फिर जो होते हैं, ये देखिए व्यूअर्स, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं और क्वालिटी भी जो है वो इनकी बड़ी अच्छी लग रही है, अगर थोड़ा सा दिखाएं। अच्छा, ये भी हैंडमेड है, वेरी नाइस। और इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी अच्छी हैं, इकोनॉमिकल हैं या फिर प्राइसेस हाई हैं? प्राइसेस बहुत रखी हुई हैं, रीज़नेबल है? रीज़नेबल रखी हुई हैं ताकि हर कोई ख़रीद सके। अभी भी एक लेडी आई थी तो वो कहती थी पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरी रिंग किस स्टॉल से ख़रीदी, तो फिर मैंने पूछा कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी थी, वो कहते हैं अभी भी अच्छी है। तो यानी कि वो ऐसा होता है ना कि ये आप रख लीजिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप रिंग्स ख़रीदते हैं तो ख़वातीन जो हैं वो घर के काम करती रहती हैं और फिर वो उन्होंने पानी में भी हाथ डालना है तो वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें स्टेन लग जाता है, जंग लग जाता है। तो यानी कि आप जो है वो इसकी देती हैं गारंटी कि कितना अर्सा चलती है ये?
मतलब वो है ज़रा पानी थोड़ा कम लगे, ज़रा सोप वॉशिंग में ज़रा कम इस्तेमाल हो तो फिर वो काफ़ी अच्छा चल जाता है। मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो आजकल जो है ना ये बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर हम ये रिंग्स दिखाएं तो ये गोल्डन में अगर ये थोड़ा दिखाएं, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। ये ऑनलाइन मैं पेजेस पे देखती रहती हूँ। अगर ये पहन लूँ मैं? आप ले लें। अच्छा नहीं मैं ले नहीं रही हूँ। असल में बस मेरी जो रिंग्स है ना सिर्फ गोल्ड की रिंग्स मेरे हाथ में रहती हैं, अदरवाइज़ जो है वो मैं घुमा देती हूँ सारी। देखिए बड़ी अच्छी लग रही हैं ये, देखें वेरी नाइस। और इनकी प्राइसेस क्या हैं? कोई भी ले लें, 350 400 बस। बहुत रीज़नेबल आपने रखी हुई हैं। और लड़कों की रिंग्स भी हैं। ये लड़कों की रिंग, ये लड़कों के ब्रेसलेट भी हैं रखे हुए मैंने। आपको खुद क्या पसंद है इसमें ज्वेलरी में? आप खुद ज़्यादा क्या पहनती हैं? मेरे जो है ज्वेलरी में सब कुछ ही पहनती हूँ। अभी ये मैंने पहना नहीं, कोई स्टॉल लगा रही थी, अभी मेरी ज्वेलरी मेरे बैग में पड़ी हुई है। अच्छा चलें, ये बताएं आज आपसे पूछते हैं कि फ़र्नीचर, क्योंकि यहाँ पे आज फ़र्नीचर की एग्जीबिशन है, आपको यहाँ पे फ़र्नीचर अच्छा लगा है? आपने यहाँ पर देखा, आपको क्या पसंद आया है? ये सब फर्नीचर बहुत अच्छा है। ये फर्नीचर भी बहुत मुझे पसंद आया है, इनका भी फर्नीचर बहुत पसंद आया है। तो ख़वातीन को बड़ा इंटरेस्ट होता है ना घर सजाने का, फ़र्नीचर ख़वातीन को ही ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ऐसा बेडरूम होना चाहिए, ऐसे सोफ़े होने चाहिए, लिविंग एरिया में ये सोफ़े मौजूद होने चाहिए। तो आप क्या कहती हैं, किस तरह के आजकल ट्रेंड में क्या होना चाहिए जो कि लिविंग एरिया में इस तरह के सोफ़े पड़े हों, या बेडरूम में कौन सा बेड होना चाहिए? क्योंकि वेलवेट का बहुत ट्रेंड आ गया है, बट वेलवेट में मुझे थोड़ा ये इशू लगता है कि वो गंदा हो जाता है। वुडन का ये एक अच्छी बात है कि आप उसको साफ़ कर सकते हैं। अब ये जो एल शेप ये पड़ा हुआ है सोफ़ा, ये मेरे पास भी है, तो ये बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और उसके बाद जो है वुडन फर्नीचर जो है वो बेड वगैरह जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। आपके पास कौन सा है? आपके पास वुडन है या आपके पास भी वेलवेट है? मेरे पास वुडन है, वेलवेट में नहीं इस्तेमाल करती एलर्जी से, एलर्जी की वजह से। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का आखिरी जाते जाते सवाल करेंगे फ़र्नीचर के हवाले से, क्या आपको पता है कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पे फ़र्नीचर सबसे सस्ता है? हमारे पाकिस्तान माशाल्लाह, पाकिस्तान के अलावा और जो है मेरी बेटी दुबई में है, वो भी बताती है कि वहाँ पर भी है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं दुबई में नहीं है, रिजनेबल मिल जाता है उनको। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि फ़र्नीचर की यहाँ वैसे एग्जीबिशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे इन्होंने ज्वेलरी का लगाया हुआ था, हैंडमेड ज्वेलरी, और बहुत ही प्यारी यहाँ पे बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे ब्रेसलेट्स यहाँ पे मौजूद थे, रिंग्स भी थी। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए, उनसे भी बात करते हैं, जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्करनैन। जुल्करनैन, कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़बरदस्त। ये बताएं, आपका फ़र्नीचर जो है वो बड़ा यूनिक लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, जो हमें यहाँ पे खींच लाया। हमने कहा ज़रा हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं कि इस किस्म के भी फ़र्नीचर होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे लोगों को कुछ यूनिक चाहिए होता है कि हम अपने बेडरूम के लिए, या एक कोई स्पेसिफ़िक ऐसा कमरा हो जहाँ के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए, डाइनिंग एरिया के लिए। मेरा ख्याल है आपके पास ज़्यादा डाइनिंग है। डाइनिंग भी है, ओवरऑल सोफ़ाज़ भी हैं और कंसोल। आते हैं आप थोड़ा सा, अगर हम साथ साथ चल के ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये किस वुड में बना हुआ है, किस स्टाइल में बना हुआ है, इस पे यूज़ क्या हुआ है? क्योंकि ये बड़ा, हमने हाथ लगाया तो ये बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। ये क्या यूज़ हुआ है इस पे, क्योंकि ये मिरर तो नहीं है? ये इपॉक्सी है। क्या है? इपॉक्सी रेजन। इपॉक्सी बेसिकली ये लिक्विड मटेरियल होता है, इपॉक्सी और हार्डनर। तो दो चीज़ों से मिलकर ये बनता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह लिक्विड होता है। दिखाएं अगर, तो ये दिस इज़ नॉट मिरर, ये मिरर नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि ये एक लिक्विड है और ये शीशे की तरह होता है, राइट? और ये बिल्कुल आपने वो एक्वेरियम वाली फील दी हुई है। ओशन आर्ट है, ओशन आर्ट वर्क। ओशन आर्ट है, मुझे लग रहा था जैसे एक्वेरियम भी है। है, और ये सारा ये हर्ट भी है, और ये सारा ओशन आर्ट्स है। ये देखें, आप खुद इसको ऑन करते हैं? कैसे आपको ये आइडिया आया कि इस तरह का कुछ डिफरेंट कोई चीज़ भी होनी चाहिए?
ये बेसिकली यूट्यूब से ही हमने देखा है और खुद इसमें एक्सपेरिमेंट्स। तो आपके जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा कौन से हैं, रेस्टोरेंट फील्ड के ज़्यादा हैं या घर के ज़्यादा हैं, किस तरह के लोग, या आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं वो ज़्यादा हैं? इसलिए ऐसी आर्टिस्टिक लोग ही ये चीज़ बाय करते हैं और इसको पसंद करते हैं। और और आप मुझे लग रहा है यहाँ के रिहायशी भी नहीं है, आप कोई पहाड़ी इलाके के लग रहे हैं मुझे। इधर लाहौर के हैं बेसिकली। नहीं है, मुझे आपको देख के लग रहा था कि आप शायद पहाड़ी इलाके के हैं। शुरू से लाहौर के ही हैं। वहाँ के भी अगर आपने गए हो नॉर्दर्न एरियाज़ में तो वहाँ पे भी ये फर्नीचर बहुत चलता है। वहाँ के अगर होटल्स, वो अलग से फर्नीचर होता है। ये इपॉक्सी का फर्नीचर जो है ना, ये इस तरह का ओशन आर्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ हम ही कर रहे हैं। और इसकी प्राइस आपने यहाँ पे लिखी हुई है 4,40,000 यानी 3 लाख का। और अभी आपको यहाँ पे जो ये 3 लाख का इसकी एक्चुअल प्राइस जो है ना वो 4.5 के करीब है। अच्छा ये बताइए कि एग्जीबिशन यहाँ पर एक्सपो सेंटर में चल रही है, कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है कस्टमर का? कस्टमर आ रहा है, आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है? जी ओबियसली हम हर दफ़ा पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर, हर एक्सपो में आते हैं और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है इधर। और क्या क्या है ज़रा दिखाएं, और क्या डिफरेंस? ठीक है, मिरर्स हैं और ये टेबल्स हैं, डेकोरेशंस हैं, ये देखें, ये लकड़ी में बने हुए हैं, वुडन में बनी हुई है प्लेट्स वगैरह वुडन में। और इसी तरह मिरर्स ज़्यादा हैं, ये मिरर ज़्यादा है। ये 45,000 का है। ठीक है, फ्लोर लैम्प फ्लोर लैंप है। ठीक है, और ये भी है एक। ये भी टेबल है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सोफ़ा। हमारे पास टोटल फर्नीचर की रेंज होती है, सोफ़ाज़ भी होते हैं, डोर्स भी बनते हैं इपॉक्सी के, वुडन डोर्स, और ये सारी चीज़ें हमारे क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। इपॉक्सी रेजन। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें, ये देखिए हमारे सैम्पल्स हैं, अगर कोई भी कस्टमर कस्टमाइज़ भी हमसे बनवाना चाहता है तो हम कस्टमाइज़ भी उसको प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़ फर्नीचर की टोटल रेंज हमारे पास मौजूद है। कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिला है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम ज़रा जो है वो सवाल की तरफ आते हैं, आपसे पूछते हैं। ये बताएं, आपको पता है कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पर जो फर्नीचर है वो सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा? सस्ता मिलता है, फर्नीचर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फर्नीचर तो यहाँ पर भी आप देखें, हमारे पास जो रेंज है वो हाई रेंज है, मतलब कि आपको यहाँ से इससे मैं पूछ रही हूँ ममालिक में कि कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे फर्नीचर सस्ता मिलता है? कोई आइडिया नहीं सस्ता मिले। वो मैच में कितना इंटरेस्ट है? मैच में देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, आप ये बताएं कि क्या लगता है कि पाकिस्तान विन कर पाएगा? वैसे तो होता है तो ऐसे ही है कि जो लीग मैच होते हैं ना, अगर पाकिस्तान इंडिया है, वो अगर इंडिया मैच जीत जाता है राउंड मैचेस में, तो फाइनल जो है ना वो अपोजिट टीम, दूसरी टीम ही जीतती है। उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा, अच्छा वो हार चुका है। अगर पाकिस्तान जीत गया होता है ना तो वो फाइनल ऑब्वियसली इंडिया ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। चले ये बताएं कि कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई है? कोई एक दो के नाम। सेंचुरीज जो तो पुरानी पाकिस्तानी सेंचुरी, एक तो बड़ा ही कॉमन नाम है, यूनुस खान वगैरह है, ये भी सेंचुरीज बनाते थे जो पुराने हैं। अभी तो बाबर आजम वगैरह तुक्का आपने मार लिया, लेकिन सही जवाब है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, इनसे हमारी बात हुई और ये इस शॉप को ऑन करते हैं, स्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। एक्सपो सेंटर में ये एग्जीबिशन चल रही है और इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी हैं। इनको कस्टमर मिलता है, न्यू कस्टमर मिलता है और एक्सपोजर भी मिलता है। यहाँ पे बड़ा डिफरेंट फर्नीचर था। अब जो है वो ज़रा हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मुजम्मिल। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो हैं वो खरीदार हैं? जी हम विजिटर हैं, देखने के लिए आए। जी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म लगा हुआ है फर्नीचर एक्सपो के हवाले से। जैसे कि आजकल वेडिंग सीज़न है और इस हवाले से भी इन्होंने बड़े अच्छे डिस्काउंट लोगों के लिए रखे हैं और जो कि आम आउटलेट पे नहीं मिलते। तो हम इसको विज़िट करने आए हैं। कुछ सोफ़ाज़ भी देख रहे हैं, कुछ ऑफिस चेयर है, तो इसलिए हम इनको एडवांस पेमेंट करके वो अचीव कर लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त। आपने यहाँ पर किस तरह का फ़र्नीचर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो पायदार भी हो, वो आपको समझ में आया है? देखिए, इसमें कैटेगरीज हैं, वुडन फर्नीचर है, लेदर फर्नीचर है और हमारी जो पाकिस्तान की सकाफ़त से रिलेटेड है वो फर्नीचर है। सिंध का है, पंजाब का है। जो पुराने वुडन चेयर्स थी उनको इन्होंने पॉलिश करके वो बहुत यूनिक स्टाइल में
उसका इफ्तिताह किया है, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तो आप यहीं से हैं, लाहौर से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही से हूँ। मैं लाहौर न्यूज़ का प्रोग्राम ये देखता रहता हूँ, और आपको कभी लिबर्टी में तो कभी हम आपको हमारी फैमिलीज़ देखते रहते हैं, आपको अनारकली में आप लोग करते हैं, तो इंशाल्लाह हम देखते जी हम हर जगह ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जाते कहीं पे बट स्टिल चलें। ये बताएं, हमारा आज का क्वेश्चन है कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर फर्नीचर सस्ता मिलता है? या आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हैं कि ओवरऑल बात कर रही हैं? ओवरऑल बात कर रही हूँ, मतलब वर्ल्ड वाइड के कहाँ पे सस्ता मिलता है? मैं तो दो ये तीन के नाम आप ले सकती हैं। मैं उसमें एशियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जंगलात वगैरह हमारे अब तो नहीं रहे, लेकिन पहले पुराने वक्तों के पैमाने में थे। तो हमारे एशियन कंट्रीज़ में जैसे सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान है, बिल्कुल सही जवाब। तो यही है कि इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को मैं कहता हूँ फ़रोग देना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी उसमें प्रॉफिटेबल है। आप खुद क्या करते हैं? जी मेरा तो स्टाइल टेक्सटाइल से हमें कॉन्टैक्ट। स्टाइल से रिलेटेड काम है, ठीक है। मैच में इंटरेस्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, लेकिन बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाब करे, और जो कि सब लोगों की दुआएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं मैच के हवाले से भी क्या इंटरेस्ट है, क्या लगता है कि पाकिस्तान। कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछले मैच इंडिया जीता है, आज जो है वो पाकिस्तान जीत जाएगा। आई होप, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और बाकी पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बताया है कि फ़र्नीचर पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, क्योंकि यहाँ जंगलात हैं और बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ से लकड़ी मिलती है जिसका फ़र्नीचर बनता है। और भी बहुत से मुल्क हैं, वो फिर मैं प्रोग्राम के आखिर में जवाब दूँगी। अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें एक्सपो सेंटर पे, जहाँ पर फर्नीचर एग्जीबिशन लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि सबसे ज़्यादा सेंचुरी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कौन से हैं जिन्होंने बनाई है, और सबसे सस्ता फर्नीचर कौन से ममालिक में मिलता है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर। आपका नाम? ज़ुबैर। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आज विजिट के लिए आए हैं या फर्नीचर खरीदने के लिए आए हैं? विजिट भी और फर्नीचर खरीदने के लिए भी, लेकिन हो सकता है कि हम तस्वीरें ले लें और बनवा कहीं और से लें। अच्छा, यानी कि एक आइडिया हो सकता है। हाँ, तो आज फिर मिस्टर ज़ुबैर की चलेगी या मिसेस ज़ुबैर की चलेगी? ज़ाहिर इन्हीं की चलेगी, मैं तो बेचारा मजबूर अवाम। अच्छा, कितना अरसा हो गया मिसेस ज़ुबैर की चलते हुए, ये बताएं। 30 साल हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो यानी कि घर में अगर कोई भी फर्नीचर आएगा, कुछ भी आएगा, वो आपकी मर्जी से आता है? कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगा। फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि मर्द हजरात ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सोफ़ा जो है वो क्वालिटी वाइज ऐसा अच्छा है, या इसमें ये वुडन ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हुआ है, तो वो मर्दों को ज़्यादा बेहतर पता होता है। मुझे तो वुडन ही पसंद है, मुझे फॉर्म ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे घर को भी देखें सारा वुडन ही है, लेकिन इनका डिफरेंट है, तो इसलिए फिर मिक्स एंड मैच ही चलता है। आपको ज़्यादा किस तरह का फर्नीचर पसंद है? एक्चुअली हमारे घर में जो सारा है ना, वो बहुत हमने फर्नीचर जो है वो खुद बनवाया था, तो इस वजह से हमें ये जो वुड का ना बहुत ज़्यादा वो हम चूज़ करते हैं बड़ी मुश्किल से। ऐसा होता है ना, वो चिन्योटी फर्नीचर भी बड़ा मशहूर होता है। नहीं, हम ज़्यादातर शीशम ही पसंद करते हैं। हमारे घर के दरवाजे भी प्योर शीशम के ही बने हुए हैं, यानी सॉलिड वुड में बने हुए हैं। मसलन ये देखें ना, ये फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इस पे रियली वेरी गुड फिनिशिंग। अच्छा, ये जो सोफे पे आप बैठे हुए हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लगा है, ये अच्छा लगा है, क्योंकि इसके ऊपर हम बैठ के ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कंफर्टेबल। तो कि आप, मुझे लग रहा है दोनों आपके बेटे सामने बैठे हुए हैं। क्या इनकी शादी के लिए फर्नीचर खरीदने वाले हैं? किस लिए फर्नीचर खरीदने वाले हैं? अपने घर के लिए फिलहाल, इनकी शादी ये खुद ही खरीदें। उन पे डाल दिया आपने। तो आप, यानी वो एक ज़माना था ना कि माँ बाप कहते थे हम तुम्हारी शादी खुद करेंगे, हम सब कुछ खुद करेंगे। अब बच्चों पे डाला हुआ है। लेकिन अपना भी तो कुछ करें ना, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है फर्नीचर से रिलेटेड भी है और मैच से रिलेटेड भी है। फर्नीचर से रिलेटेड ये कि कौन से ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज़, जहाँ पर फर्नीचर बहुत ही सस्ता मिलता है? ये हमें अंदाज़ा तो नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता। तो हो गया पाकिस्तान, कोई एक दो और आइडिया हो? मेरा ख्याल है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, ये साउथ एशियन कंट्रीज़,
इसमें फर्नीचर सस्ता है बनिस्बत अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए। मसलन मैं सऊदीया में रहा हूँ 15 साल, वहाँ फर्नीचर की क्वालिटी बहुत पुअर है लेकिन बहुत महंगा है इससे। महंगा बहुत है। तो इस मैच में इंटरेस्ट है आपको? हाँ बड़ा। क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया कौन मैच जीतेगा? पाकिस्तान? हमारी यही है, पाकिस्तान जीते हर सूरत में, लेकिन उनकी टीम बेहतर है। उनकी टीम बेहतर है? उनकी टीम बहुत आपको लगता है वैसे हमारे यहाँ ये तनकीद होती है कि पाकिस्तान एफर्ट नहीं करती है, इज इट ट्रू कि एफर्ट नहीं करती? इसमें इस लास्ट मैच में उन्होंने एफर्ट किया, उससे पहले थोड़ी कम थी वैसे। अब के मैच में आपको लगता है कि जीतेंगे? क्या हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इंडिया ने एक मैच तो हारना है ना। ये तो ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरी है। पता है 92 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड सारे मैच जीता था, बस पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, आपको तो यकीनन पता होगा कि वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई हैं? जो सबसे सही तेंदुलकर ने बनाई है मेरा ख्याल है। तेंदुलकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में जावेद मियांदाद है और सईद अनवर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा। जबरदस्त। और आप एक नाम रह गए, वो भी बता दें। निज़ाम होगा, फिर मुझे नहीं याद, लेकिन आजकल का क्रिकेटर है आजकल का क्रिकेटर है वो बाबर आजम होगा। बाबर आजम, बिल्कुल। फाइनली यानी कि तीनों इन्होंने जवाब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो आपसे अब हम पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हमारा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। जाते जाते एक आपने मैसेज देना है, ये बताएं कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ की क्या है? बस वाइफ की मान ली हैप्पी मैरिज ही है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रिस्पेक्ट जो है वो अंदर से वो कह रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, चलती मिसेस जुबैर की है। और रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। हाँ, एट द एंड रिस्पेक्ट ही होती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही होती है, लेकिन वाइफ की मान लेनी चाहिए। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। कहते हैं जैसे नौकरी के 2 ही रूल है ना, कि पहला रूल नंबर 1, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। दूसरा रूल नंबर 1, इफ़ बॉस इज़ नॉट राइट देन फॉलो रूल नंबर 1। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज़ ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बड़ी अच्छी हमारी चिट चैट हुई। सोफ़े पे ही बैठ के यूं ही लग रहा था कि जैसे आप एक लिविंग एरिया में ही बैठे हुए हैं, और बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करके। जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, और बीवियां हमेशा जो हैं वो ठीक होती हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होती है, लेकिन एट द एंड तो फिर आपको पता है बीवियाँ ही होती हैं। जवाब उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया। क्रिकेटर्स के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आमिर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आमिर, आप इस शॉप को जो है वो स्टॉल को ऑन करें, एज ए मैनेजर काम करें, कैसा रिस्पांस आ रहा है, और इस तरह की एग्जीबिशन होना किस तरह अच्छा है, कितना अच्छा है पाकिस्तान के लिए? इस तरह की एग्जीबिशन होना मैम, एक तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो जितना भी कैपिटल है वो सारा बाहर चला जाता है। लोकल एग्जीबिशन से ये है कि क्लाइंट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग मिलती है, और क्लाइंट को अंडर वन रूफ एक्सपो में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे, किस तरह का क्लाइंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं आजकल की महंगाई के दौर में कि जब भी वो कोई फ़र्नीचर ख़रीदें या कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदें तो वो एक तो लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, और दूसरा जो है वो बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे फ़र्नीचर है वो बजट फ्रेंडली है और पायदार है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि फ़र्नीचर जो है वो पायदार होना चाहिए और लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। इसमें मैम अगर हमारे अपने ब्रांड की बात करें तो हम लोग बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड हैं, ठीक है। और हमारी अगर आप उसके ऊपर डिस्काउंट्स की बात करें या प्राइस फ्रेंडली की बात करें, तो हमारे शोरूम के ऊपर जो प्राइसेस होती हैं उसके ऊपर हम एग्जीबिशन में फ्लैट 50% ऑफ देते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, ताकि इसमें हर क्लास के लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये जो फ्लैट 50% होता है, क्या ये आपका माल जो है वो नया होता है या फिर वो जो काफ़ी अरसे से पड़ा होता है उस पर 50% ऑफ लगाते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टोटल हमारी ऑर्डरिंग के ऊपर, न्यू अराइवल के ऊपर 50% ऑफ होता है। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो न्यू अराइवल, न्यू डिज़ाइन होते हैं। उसके अलावा हमारी ऑर्डर बुकिंग होती है, क्लाइंट आते हैं, हमें ऑर्डर करते हैं और अपना नया फर्नीचर, अपना फेवरेट फर्नीचर लेके जाते हैं यहाँ से। ये तो बड़ा अच्छा है। ये बताएं कि आपको पता है कि कौन सा फर्नीचर, कौन से ममालिक हैं जहाँ पे फर्नीचर सबसे सस्ता मिलता है? मैम अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी फ़र्नीचर बहुत मतलब इन्फीरियर प्राइसेस में मिलता है, कम प्राइसेस में मिलता है। अगेन फिर बात आ जाती है क्वालिटी की, जिस तरह की क्वालिटी होगी उस तरह की प्राइसेस होंगी। टर्किश फर्नीचर बहुत अच्छा है ऑलरेडी, वहाँ का फर्नीचर भी काफ़ी अच्छा है।
ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात की है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं फर्नीचर तो कैपिटल हमारा जो है वो लग जाता है वहाँ पे। बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क में बनाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। और पाकिस्तान में आपको पता है बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और रीज़नेबल भी होता है। यहाँ पे एक्सपो का फ़ायदा ये है, एग्जीबिशन होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सिटीज़ से स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, क्वालिटी आपको नज़र आ रही है और आपको ये भी अंदाज़ा है कि वेडिंग सीज़न आने वाला है इस महीने। आपको ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फेब, मार्च तक वेडिंग सीज़न है। तो सबकी कोशिश यही है कि हम फर्नीचर सिर्फ लाहौर का ही फर्नीचर ना हो, बहुत सारे सिटीज़ का फर्नीचर हो और जो वो जहाँ से उनको पसंद आए फर्नीचर वो ख़रीदें और लॉन्ग टर्म अपने फर्नीचर को चला सकें। हम बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है आमना आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, मुझे साजन के घर जाना है। बिल्कुल सही। हमारी माशाल्लाह जो है प्रोड्यूसर साहिबा हफ्सा जो हैं उनकी ये बहन है और इनकी शादी होने वाली है। सबसे पहले तो ये कि आपके अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। जहेज़ वैसे एक बहुत बड़ी लानत है जो कि आप लेने आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी लेकर गई थी ये लानत, आप भी लेके जाएं और ये रीच चलती जाएगी जब तक माशाल्लाह हिंदुइज़्म हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो लेकिन वो असल में बेसिकली है तो जहेज़ एक लानत, लेकिन ये चीज़ है कि अगर लड़के वाले मना भी करते हैं ना तो हमें भी होता है कि हम न्यू चीज़ें लेके जाएं, हमारा घर अच्छे से मेंटेन हो। और हमने एक ये चीज़ होती है आपको कि ना आप कम से कम आपकी अपनी चीज़ हो। कल को अगर आपके ससुराल वाले मेरे मेरे ससुराल वाले जैसे निकल आए, कहीं आपको कहीं आपको ये ना कहीं चलो उठो यहाँ से निकलो, आपके ये पास ना हो सामान होना चाहिए, आपके पास अपना सामान होना चाहिए कि अच्छा यार मैं अपने बेड पे सो तो सकती हूँ, अच्छा यार मैं अपने तवे पे रोटी तो डाल के खा सकती हूँ। हाँ, ये होना चाहिए। माँ बाप बेसिकली इस नीयत से आपको जहेज़ देते हैं। बिल्कुल यही बात है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे तो अच्छा ताला आपके नसीब अच्छे करें, हो सके, सो सकें अच्छे से। ये बताएं आमना, यहाँ पे एग्जीबिशन में आप आई हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप देखने के लिए आई हैं क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ से आपको थोड़ा सा ऑप्शंस वैरायटी मिल जाती है। एग्जैक्टली। किस तरह का फर्नीचर लेना है आपने, क्या सोचा है माइंड में, क्या सोच कर आई हुई हैं? अच्छा, मेरा ये है कि एक तो एक्सपो आने का मकसद ये था कि वन रूफ के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, ज़्यादा वैरायटी होती है। तो आजकल जैसे स्लीक और मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, तो मेरा ये होता है कि उसमें जाना है, वो बड़े बड़े डिज़ाइन में नहीं जाना। तो मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न डिज़ाइन जो एक शादी वाला भी लगे और एलिगेंट लुक दे, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, यानी कि डिसेंसी में जाना चाहती हैं कि डिसेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वेलवेट में जाना चाहेंगी या फिर वैसे सिंपल सा वुडन में जाना चाहिए? वेलवेट में नहीं, वुडन प्लस जो दूसरी होती है पोशिश हुई होती है वो मिक्स उसमें जाना चाहिए। तो एक्सपो में आपको कुछ नज़र आया है कुछ डिफरेंट? वैसे तो मुझे तो बहुत नज़र आया, मेरा तो दिल चाहा मैं ही ले लूँ सब कुछ। यहाँ पे सोफ़ास के बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं बाकी बहुत विजिट किया, वहाँ पे इतने नहीं थे, लेकिन सोफ़ास के काफ़ी हैं। आज आप खरीदने आई हैं आमना या वैसे देखने के लिए आई हैं विजिट के लिए? जून में हुआ था तब हम विजिट कर गए थे तो एक आइडिया हो गया था। तो अब ये है कि अब इंशाल्लाह आज फाइनल कर लेंगे। फाइनल कर लेंगे। मुबारक हो आपको। तो फिर शादी पे मुझे बुलाएंगी आप? जी जी बिल्कुल, आप इनवाइटेड हैं। मैं आपको पहले ही इनवाइट कर रही हूँ, आपने यहाँ के प्रैक्टिस करवानी है। उसके मैं अलहदा से चार्ज करती हूँ। Oh my God, वो यू कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर। उसकी मैं अलहदा से चार्ज। ठीक है, आप जरा प्रोड्यूसर से कहिएगा मुझे कांटेक्ट कर। ओके ओके। देखिए शो में हमने अपना अलग ही शुगर लगा लिया है। चले आप ना सवाल करते हैं, आप ही की बहन ने निकाले हैं 2 सवाल ना। आप करें। देखिए मुझे से कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी, मैं एंकर हूँ, मेरी प्रोड्यूसर हैं। अब हमारी यहाँ पे ना कोई हैसियत नहीं होती है हमारे घर में। अच्छा एंकर होगी बाहर हो गई, प्रोड्यूसर होगी बाहर हो गई, घर में हम जो है ना वो बेचारे सादे से लोग हैं। खुद इसकी गलतियाँ निकाल रहे थे कि ये सवाल पूछने वाला था। चले बहुत सारी क्वेश्चंस अच्छे निकालती है, जनरल नॉलेज के कुछ बड़े मुश्किल होते हैं जो नहीं समझ में आते। बिल्कुल। आज का बड़े आसान से सवाल है, ये बताएं कि सबसे सस्ता फर्नीचर कौन से ममालिक में है मिलता है? सस्ता फर्नीचर कौन से ममालिक में मिलता है? चाइना में मिलता होगा, चाइना में चीज़ें सस्ती नहीं। फिर और सस्ता ममालिक कौन सा फर्नीचर? क्या क्या कौन से ममालिक हैं, कौन सी कंट्रीज जहाँ पे फर्नीचर सस्ता मिलता है? ये तो कहीं पे भी नहीं हो, चाइना ही मुझे लग रहा है। नहीं। चलो छोड़ो मैच, मुझे ये बताओ कि मैच हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? होप तो बहुत है कि पाकिस्तान जीते और इंडिया का मुंह बंद करे।
तो बाकी माशाल्लाह से सीनियर प्लेयर हमारे कोई गए नहीं है, न्यू सारे प्लेयर हैं, न्यू टीम है जो कि पैनिक कर जाती है, अंडर प्रेशर खेल नहीं पाती। तो उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, नहीं तो वो तो है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। फिर हमारे पास यही है, चले वो है हमारे पास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा आमना से हमारी बात हुई। आमना अपनी शादी का फ़र्नीचर लेने के लिए आई हैं और फ़र्नीचर बहुत सारे लोग जो हैं, लड़कियां इसलिए भी लेकर जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा सिक्योर महसूस करें कि हम अगर अपना फ़र्नीचर लेके जा रहे हैं अपने ससुराल में तो एक उनकी अपनी चीज़ हो जिसको वो इस्तेमाल कर सकें। ये ना हो कि कल को शोहर कहे जो उतरो मेरे बेड से और जाओ जाके कहीं और फ़र्श पे सो जाओ। आजकल ये ज़माना भी आ चुका है। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन एक्सपो सेंटर थी जहाँ पे फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी हुई थी। हर साल जो है वो एग्जीबिशन लगती है जिसमें लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और फिर उसको फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ से स्टॉल्स लगे होते हैं जिससे लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आजकल मार्केट में क्या है और ट्रेंडिंग में क्या है। प्रोग्राम में जो आज हमने सवाल किया वो ये था कि वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पर फ़र्नीचर सस्ता मिलता है। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा भूटान है और तीसरा नेपाल है। सवाल हमारा दूसरा ये था पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से जो कि चल रहा है। होप कि आज पाकिस्तान मैच विन कर पाए। वैसे तो 2 दफ़ा इंडिया से मैच हुआ है लेकिन विन नहीं कर पाया। आई होप आज जो है वो जीत हमें मिल जाए। सवाल हमारा ये था कि वो कौन से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाई हैं, जिसमें जावेद मियांदाद, सईद अनवर और बाबर आजम ऑल टाइम आर फेवरेट जिन्होंने 31 दफ़ा सेंचुरी बनाई है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।